तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो मेरी अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच अभी आपने श्रवण किया महात्मा जी सापड़ू वाले, इनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जितनी भी संगतें हैं बैठी, जैसा कि अभी आपको बताया कि माता जी जो काफ़ी कर्मठ रहे इस मिशन को आगे बढ़ाने में, उनका पूरा परिवार जो हमारे अम्बाला वाले महाराज जी आते थे उस समय से लेकर, और काफ़ी जो आज यहाँ आप लोग बैठे हैं उन्हीं का एक प्रताप है। मैं तो थोड़े समय उनके साथ रहा। पीढ़ी चली होती है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही चलती हैं, और आगे जो हमारा जो जीवन चलता है अगर उनका आशीर्वाद साथ रहता है तो हम सही चलते हैं। आप देख लेना कि जहाँ पितृदोष निकलता है उस घर में कभी भी शांति नहीं होती, और जो जीते जी बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सेवा करता है उस घर में मैंने देखा है कि हमेशा शांति रहती है, और उनका आशीर्वाद आगे चलते चलते और बहुत परिवार फूलता फलता है। तो मैं यहाँ के इस परिवार जितना भी जुड़ा हुआ है, जितना भी कुनबा जुड़ा हुआ है, उनके आशीर्वाद से आप लोग बैठे हैं। और मैं गुरु महाराज से उस समय भी यही प्रार्थना करता था, अब भी यही प्रार्थना करूँगा कि उनको उनका स्थान मिले जहाँ से हम बिछड़े हुए हैं। सतलोक सतखंड जहाँ की हम रुए हैं, वो वहाँ परमानेंट अपना जो है निवास बनाए, और ये आवागमन के चक्रव्यूह से वो गुरु महाराज जी उन पर कृपा बनाए। अगर कोई कमी रह भी गई हो तो ये सत्संग के जरिए जो आप लोगों का सबका ये जो साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उससे भी मैंने देखा है संत महापुरुषों के जो वचन होते हैं कि अगर एक सत्संगी एक परिवार में होता है तो बहुतों को तार देता है, पिछला अगला सारा जो है वहाँ कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए अभी आपने सारा सुना कि ये काम कल के लिए नहीं छोड़ना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। हमारे को जो समय जो प्रेजेंट समय है, अभी दिन में हमारी बात चल रही थी अर्की वाले माता जी की कि अंतमता सोगता क्या होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जिसका अंतमता सोगता बिगड़ जाता है उसको फिर 84 लाख में जाना पड़ता है। बहुत सी कई कीट पतंगों में, कई सांप की योनि में, कई पिशाच की योनि में। तो वो कैसे होता है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। जो मनमुख हैं उनके साथ एक घटना घटती है। तो एक जिक्र चल रहा था कि जब हमारी मौत होती है, मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यही बात दिन में थोड़ा सत्संग चला हुआ था कि जो अंतमता सोगता है उसे कैसे बनाना है हमने। जैसे भी कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा, हाँ जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए तुम हंसो। कैसे बनेगा। तो मैंने देखा जब माता जी का देहांत हुआ उस टाइम कोरोना चला हुआ था, अर्की की बात है, तो मैं जल्दी तो नहीं आ पाया, लेकिन मैं नीचे जब शमशान घाट में पहुंचा तो मैं चाह रहा था, मैं उनका देखना चाह रहा था भी जो गुरुमुख होता है उसकी बॉडी कैसी होती है। और मैंने क्या किया कि मैं बिल्कुल नज़दीक गया और उनको थोड़ा सा मैंने ऊपर से जो मुंह ढका हुआ था सारा उसको देखा। तो देखा क्या कि ऐसा लग रहा था कि जैसे माता जी वो डेड नहीं है, जैसे बिल्कुल इतना खिला हुआ चेहरा, बिल्कुल लाल। मतलब जो आपका मनमुख होगा, कभी देखना मनमुख का जो है रंग फीड हो जाता है, ऊपर उनके वो निकलता है चुबोड़ जैसे होता है नहीं, वो वाइट, और काफ़ी कुछ होता है। क्योंकि जो गुरुमुख होगा उसकी जो रूह है ऊपर से निकलती है, और जो बाकी जितने भी मनमुख होंगे वो नीचे से निकलती है। तो ये बड़ा लंबे विषय हैं। तो हमने ये देखना है कि
अंतमता सो गता हमने कैसे बनाना है, तो वही बात मैं कर रहा था कि जब उनको देखा मैंने तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने शीश छोड़ा, क्योंकि 2-4 दिन पहले मैं मिल के आया था उनसे, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं था। तो बिल्कुल चेहरा खिला होता रहता है, खिला रहता क्यों रहता है कि वही बात आती है कि उन्होंने अपने को परिपूर्ण करके गुरु महाराज जी की चरण शरण में निछावर किया हुआ था। जो उनके जीवन के कर्म थे उनको पूरी तरह से निभा रहे थे। और मैंने कभी नहीं देखा कि कोई किसी से द्वेष, किसी से भाव, किसी से, जो आ गया उसका सत्कार है, जो नहीं आया उसके लिए भी नमस्कार है। तो हमारा जो जीवन है, जैसे भी महात्मा जी आपसे कह रहे थे कि जो सत्संगी परिवार है उसकी पहचान समाज में अलग से होनी चाहिए, मतलब लगना चाहिए। ये ना हो कि हम यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, और उसी में अपना जीवन खत्म कर दें। उससे क्या होगा कि जो आप कमाई थोड़ी बहुत कर भी रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, वो बैलेंस आपका माइनस में जा रहा है। क्योंकि 10 गुना एक अगर आप किसी दूसरे की बात करेंगे, 1 का 10 गुना है। ये एक अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी पीछे इसका शोध किया है, और उसने प्रैक्टिकल रूप में बताया है कि क्या क्या परिणाम होते हैं जो हम दूसरे की निंदा चुगली करते हैं और झूठ बोलते हैं। और सत्संगी का मतलब है कि सत्य का ज्ञान जब हमारे को हो जाता है तो कोशिश करनी है कि 99%, चलो 1% झूठ बोलना भी पड़ता है, लेकिन 99% हम सत्य मार्ग में चले, सत्य कर्म हमारे होने चाहिए। अगर आपने अपने गोल को अचीव करना है, मतलब जिस रास्ते में हमने चलना है उसे अचीव करना है, तो हमारा अंतमता सोगता तब बनेगा जब हम डेली 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। चाहे हमारा दिल लगे ना लगे, ध्यान लगे ना लगे। गुरु महाराज जी का ये प्रैक्टिकल है कि वो जो हमारे नगली निवासी भगवान हैं, वो इस संसार में पुरुष के रूप में नहीं आए थे, वो आए परम पिता परमेश्वर के रूप में। और जब आप इतिहास पढ़ोगे तो उन्होंने ये शब्द है वहां के जन्म जन्मांतरों तक, जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक वो साकार रूप में वहां विद्यमान है। और साथ में ड्यूटी लगाई हुई है कि जो 3 से 6 के बीच में सवेरे भक्ति करता है उनका वो आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कुछ जगह में कि जो हमारे में से जो थोड़ा आगे बढ़ता है तो अगर नहीं उठता, एक बार उठाते, दूसरी बार, तीसरी बार तो पलंग से नीचे भी फेंक देते हो। वो नेचुरल पावर होती है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए। तो इसलिए ये जो बात तब हमें समझ आती है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। बातों से कुछ नहीं होगा, ना हमारे बोलने से कुछ होगा, ना किसी के कहने से कुछ होगा। केवल प्रैक्टिकल आप जब करेंगे तब जाके कहीं अंतमता सोगता की बात आती है। और अंतमता सोगता में बहुत सी चीजें सामने आती है जो भागवत गीता में आती है कि अगर हमारा ध्यान सही नहीं रहता तो हमारे को बड़ी बड़ी डिफरेंट योनियों में जाना पड़ता है। जैसे अगर धन संपत्ति में रहता है तो सांप की योनि 3.5 करोड़ वर्ष जाना पड़ता है तब वो। और कई ऐसे होते हैं जो जैसे बताते हैं कि कॉपियां देखते रहते हैं कि ये 33 लाख की जगह कम तो नहीं हुआ कि 1 रुपया 2 रुपया जैसे होते हैं, तो वो सांप बन के उसका ही रक्षा करते हैं। बाद में कुबेर का खजाना जो होता है उसका फण वाला सांप बनता है। पता नहीं कितने टाइम तक उनको वैसे ही बने रहना पड़ता है। तो इसलिए जो ये सत्संग की घड़ियां हैं, अभी कहा कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की, हर एक कोटि अपराध, ये बार बार आपको बताया जाता है कि जो अगर हम 6 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं, उसका मैंने बताया है कि जब हम सांस ऊपर को लेते हैं 3.5 करोड़ और जब नीचे छोड़ते हैं 3.5, 7 करोड़ का हमारे को फायदा होता है 6 सेकंड में अगर आप करते हैं। और इसी तरह हमारे जो संचित कर्म है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 6 मिनट करेंगे तो हमारा एक दिन का बैलेंस हो जाता है बराबर, तराजू का जैसे होता है, पलड़े दोनों बराबर हो जाते हैं कि पुण्य भी और पाप भी। क्यों बहुत से होते हैं हमारे से तन मन धन, चलते फिरते पता नहीं क्या क्या करते हैं हम। फिर दूसरा होता है 12 मिनट करेंगे तो आपका बैलेंस बहुत आगे चलता जाएगा। जो हमारा प्रारब्ध बना हुआ है, जिसमें हमारे दिया हुआ है, निश्चित है जो हमारे को दिया हुआ है, उसको आगे पीछे आप अपने कर्मों से कर सकते हैं, सत्कर्म से कर सकते हैं, ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं। और अगर 24 मिनट करते हैं तो उससे डबल हो जाता है आपका जो संचित कर्मों का ढेर। जब से हम चले हुए, करोड़ों वर्षों से चले हुए हैं, 12 करोड़ 40 लाख वर्ष तो ऐसे बताए गए मतलब एक बार जन्म लेने के बाद है। पता नहीं हम कितनी बार जन्म ले चुके, जब से हम आए हुए, जब से हमने हाथ खड़ा, जब से सृष्टि का सीजन हुआ है तब से हम चले हुए हैं। और वो तब तक चलते रहेंगे कर्म जब तक हम शून्य पे नहीं आ जाते। और शून्य पे आने के बाद ही गुरु महाराज जी आगे हमारे को रास्ता देंगे। शून्य पे नहीं आएंगे तो फिर आना पड़ेगा हमारे को, चाहे कैसे भी आना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मौका मिला हुआ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, इसका हम सभी पूरा लाभ उठाएं।
ऐसे ऐसे जैसे मौका मिलता है सत्संग में आए, अपना पूरा पूरा लाभ उठाएं और महापुरुषों के वचन जो निकलते हैं, गुरु महाराज जी के द्वारा जो निकलते हैं, उस पे पूरा अमल करें, कोशिश करें कि उसका असर हमारे जीवन में रहे। ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, जैसे अभी बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग आते हैं, ऊँगे सूंगे चुंगे डूंगे, तो उन श्रेणियों में नहीं जाना, हमने सबसे अच्छी श्रेणी में जाना है कि जो हम यहाँ कर रहे हैं, जो हमारी बुरी आदतें हैं, बहुत सी होती है हमारी बुरी आदतें, कोई नहीं है बचा हुआ है, संसार है ये, तो उसको कैसे हमने पीछे हटाना है। मतलब सत्संग का मतलब है कि सत्य को जानना है कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, हमारे को थोड़ी देर का आनंद मिलता है। मान लो हम शराब पीते हैं, कितनी देर के लिए नशा होगा। हम मान लो कोई बड़ा अच्छा केक को काट लेते, कितनी देर थोड़ा सा मुंह में स्वाद होगा, फिर वो थोड़ी देर का आनंद है। हमने उस आनंद की तरफ जाना है जो परमानेंट है। जहाँ परमानेंट है वहाँ कोई मतलब नहीं है छोटे छोटे स्वादों से हमने दूर हटके, जो संसारिक स्वाद है उनसे दूर हटके हमें परमानेंट की तरफ बढ़ना है और अपना कार्य करना है। तो अभी बड़ा प्रसंग तो अभी समय नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि हम सभी जो हमारे को जहाँ जहाँ मौका मिलता है सत्संग का, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। आप लोग तो ऐसे ही काफ़ी स्ट्रगल करने वाले हैं, यहाँ के लोग काफ़ी दूर दूर से पैदल चल चल करके मैं देखा है 11-11 किलोमीटर। तो आप लोगों के ऊपर बड़ा आशीर्वाद है, गुरु महाराज जी के जो पाँव यहाँ पड़े हैं इन क्षेत्रों में, उनका आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है और अपने इस बहुमूल्य जीवन, जिसको बोलते हैं दुर्लभ जीवन और बहुमूल्य जीवन, जो हमारा समय है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हुए जहाँ जहाँ से भी आपको जो जो भी मिले अच्छे शब्द, उनको प्रयोग में डालना है। यानी कि यहाँ सुना और फिर चले गए, फिर वही शुरू हो गया, उसको खत्म करके अपने एक निश्चित एक जीने का जो ढंग होता है ना, जीने की कला और अगली तैयारी का मतलब है कि हम 1.5 घंटा डेली अभ्यास करें, और जीने की कला है कि हम अपने सत्य कर्म करें, अपने जो गंदी आदतें उनको छोड़कर और सही जो हमारा बनता है उसमें पूरा ध्यान दें, उसकी तरफ हम पूरा पूरा ध्यान दें। उससे क्या है कि हमें भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, और आपके जितनी भी आगे चलने वाली पीढ़ी है उसका भी लाभ होगा, और हमारा आगे का रास्ता बन जाएगा। और ये जो जैसा अभी यहाँ बना हुआ है संगम, वैसा ही वहाँ परमानेंट बन जाएगा फिर। क्योंकि फिर आवागमन का चक्रव्यूह जब खत्म हो जाएगा, तब ये ऐसे चक्रव्यूह में नहीं पड़ेंगे हम, ये जो संसारिक बंधन है उससे हम छूट जाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि अभी आगे भी मेरे ख्याल हमारा थोड़ा जल्दी का है, टाइम दिया हुआ। यहाँ तो ऐसे ही आए थे बैठने के लिए, भी 10 मिनट बैठेंगे, पर चलो आप लोगों का भाग्य है कि हम लोगों का भाग्य है कि हम भी थोड़ी घड़ियाँ आपके साथ लगा पाएँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पहुँचे, क्योंकि कई बार ऐसी अड़चनें आ जाती है बीच में रास्ते में। लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लगा कि आप सारे इकट्ठे हुए, और इसी तरह इकट्ठे होके मैं तो ये भी कहा है कि आगे पीछे भी आप लोगों को, क्योंकि आप सारे अच्छे क्या नाम है, सारे अच्छे भजन गाते हैं, सारा कुछ जानते हैं, तो थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए जब दिल किया। सैटरडे शाम को बैठ गए, संडे को बैठ गए, इकट्ठे हुए, क्या फ़र्क पड़ता है। 15-20-40 बंदे इकट्ठे हुए, आपने बैठ गए थोड़ी देर, अपने गुरु महाराज जी के शरण में बैठना ही। जब बोला 1 घड़ी आधी मतलब 6 महीने बैठेंगे तब भी आपको कितना फ़ायदा होगा, अगर 1 घंटा बैठेंगे तो आप कितना फ़ायदा होगा। और हम चाहते हैं कि हमारी असली पूंजी बने, यही हमारी असली पूंजी है। बाकी संसार का तो वो एक सुई भी हमारे साथ नहीं जानी है। आपने वो झंडे वाली कथा सुनी होगी कि वो तुनिचंद था, एक बड़ा सेठ था, उसने क्या किया था, 1-1 लाख का एक झंडा लगाया हुआ था, सारे जैसे ये ना कहे कि चंडी से लेकर यहाँ तक 1-1 लाख रुपए। उस टाइम बड़ा भारी होता था 1 लाख, तो अपने को बड़ा भारी वो समझता था कि मेरे पास इतना पैसा है, धन है। तो एक दिन कहीं महात्मा जैसे होता है ना, जब पिछले जन्म शुद्ध कर्म करो जब प्रकट हो, पिछले जन्म के कोई हमारा शुद्ध कर्म, जैसे आप लोगों के इस टाइम महात्मा जी की, और जितना भी आता है बनता है, इनकी कृपा तभी बनती है जब आपके अच्छे कर्म होंगे, नहीं तो कोई नहीं आ पाता, ऐसे बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही हुआ कुछ के संत कहीं जा रहे थे रास्ते में, और जब उसका हाल देखा, पूछा, अभी ये तो माया के जाल में फंसा हुआ है। जब उसने अपनी अहंकार आ जाता है ना, बड़ा भारी अहंकार आ जाता है, माया आती है हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना भाई, मेरे को दे देना। तो समझ गई, क्योंकि वो सत्संग में जाती थी, घरवाली वो समझदार थी, सत्संगी थी, तो उसने समझ गई कि ये तो इशारा है संत के इसके सुधार का, क्योंकि इसमें सुधरना तो है नहीं। तो फिर उसने उसे समझाया कि जो ये आपको जब हमारी मौत होती है तो कुछ भी साथ नहीं जाता, ये सुई भी साथ नहीं जाएगी, तो इसलिए आपकी तरफ इशारा किया है कि जो आप इस मोह जाल में और इस माया के जाल में फंसे हुए, इससे निकल कर अपने कल्याण का काम करो।
तो उसके बाद उसके थोड़ी समझ आ गई, क्योंकि जब वही बात आती है कि जब हमारे को कोई गाइड मिलता है, प्रीचर अच्छा मिलता है, तो उसका रास्ता चेंज हो गया, क्योंकि उसकी प्रीचर बन गई वो घरवाली ने जब उसको समझाया, सत्संग दिया, तो उसकी आंखें खुल गई, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जब सुई भी साथ नहीं जाए तो मैं क्या करूंगा, इतने झंडे लगा के इतने लाखों रुपया इकट्ठा करके किसके लिए कर रहा हूँ इकट्ठा। फिर उसको अकलाई, तो उसके बाद उसने नाम दान दिया और सारा जो अपना वो झंडे झुंडे वाला काम खत्म करके उसने सारा पूरा ही अपना जो है चेंज कर दिया वहाँ।